एक चुनौती और है जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के इसी बयान में मुझे दिखाई दी। उन्होंने कहा कि अरे इन्हें मालूम नहीं, पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना है ये तय कर लिया था। तुम जो बोलते हो वही राष्ट्रीय गीत, जो कहते हो वही होगा। कल को दूसरी सरकार आएगी तो वो जो कहे तो क्या वो होगा। कहने का मतलब आज अगर इसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर ना सिर्फ अपनाया गया, इसे कानूनी संरक्षण संवैधानिक रूप से मिल गया, कल को अगर कोई दूसरी पार्टी आएगी तो हो सकता है ये संरक्षण उससे वापस ले सकती है। देखिए, जनता के जनादेश के साथ एक जन वैधानिकता होती है। जनादेश ही काफी नहीं होता है। जनता का सेंटिमेंट क्या होता है उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 2003 में बीबीसी ने एक सर्वे किया, उसमें दुनिया भर के 7000 राष्ट्रीय गानों को रखा गया था, तरह तरह के सॉन्ग्स को रखा गया था, जिसमें 155 देश के 7000 सॉन्ग्स थे। उसमें वंदे मातरम का द्वितीय स्थान था और वंदे मातरम का पूरा वंदे मातरम। तो मैं यह कहना चाहता हूं, खड़गे साहब को परहेज कहां है, सोनिया गांधी को परहेज कहां, साफ देश को बताएं। यह देश परतंत्र नहीं है। इस देश में द्वि राष्ट्रवाद की लड़ाई नहीं चल रही है। कोई पाकिस्तान और भारत की लड़ाई अभी नहीं चल रही है। यह देश एक है। और संविधान सभा के विमर्श को पढ़ लें। संविधान सभा के विमर्श में वंदे मातरम के किसी भी स्टांजा के प्रति कोई भी प्रतीकात्मक रूप से भी विरोध नहीं हुआ था। और संविधान सभा में तो बहुत कुछ हुआ। बिना संविधान सभा में बहस किए हुए माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लोगों ने पूछा कि कहां बहस हुई और संविधान सभा की बैठक एडजॉर्न कर दी गई। बाद में कहा गया नेहरू जी की छवि को बचाने के लिए नेहरू जी ने शब्द दे दिए, इसे मान जाइए। तो क्या नेहरू के हर कृत्य को हम मान लें? ये जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। और संपूर्ण तो भगवान राम ही है। सिर्फ हम 16 कला से युक्त कोई व्यक्ति नहीं होता है। हम किसी भी व्यक्ति के सभी बातों को मान लें और भारत के संविधान, भारत की संवेदनशीलता, भारत के लोगों की भावनाओं को भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। और सरकार कब कैसे कानून बनाएगी? कानून बनाना एक स्थिर काम नहीं है। कोई कानून 1950 में नहीं बना तो आज नहीं बनेगा। अरे काले धन के खिलाफ कानून 1950 में यदि नहीं बन पाया और आज बनता तो कोई कहेगा तब नेहरू जी पर मुकदमा कीजिए, महात्मा गांधी पर मुकदमा कीजिए। ये कुतर्क की लड़ाई है। मैं इतना ही जानना चाहता हूं, एक बात में, अंतिम बात। वंदे मातरम, महर्षि अरविंद, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, इन सब की राय क्या थी? क्या इन लाल बाल पाल से नेहरू महान थे? क्या लाल बाल पाल से बड़े नेहरू थे? क्या भारत की समझ लाल बाल पाल की थी या नेहरू की थी? मैं नेहरू जी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य को कोई अवमूल्यन नहीं कर रहा हूं। जब भारत की विचार की बात आएगी, भारत के अभिप्राय की बात आएगी, आइडिया ऑफ इंडिया की बात आएगी, तो बिपिन चंद्र पाल का सोल ऑफ इंडिया, महर्षि अरविंद का वंदे मातरम अखबार में दिया गया, वंदे मातरम पर लिखे गए शब्द, और लाला लाजपत राय का वंदे मातरम जो उन्होंने पंजाब में शुरू किया वह अखबार, ये सब बातें विमर्श में आएंगी। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही लाल बाल पाल को समाप्त कर दिया। एक और अंतिम, मीनाक्षी जी, इनसे पूछना चाहिए कांग्रेस के लोगों से जी, कि लोकमान्य तिलक ने गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों को साम्राज्यवाद के खिलाफ एक जागृत करना। कांग्रेस पार्टी क्या शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव को सेकुलर मानती है या कॉम्युनल मानती है? तो यह इसलिए मैंने शुरू में कहा कि पूरी जो लड़ाई है एक गीत पर नहीं है, कुछ स्टैंजा पर नहीं है। भारत की जो अपनी मौलिकता है, जो मौलिकता हजारों वर्ष के इसके इतिहास को दिखाता है, उस मौलिकता के खिलाफ ये 1947 से जो भारत है, या अंग्रेजों के आने के बाद से जो भारत है, इस्लाम के आने के बाद से जो भारत है, उसमें भारत की मौलिकता खोज रहे हैं। हम भारत की मौलिकता वैदिक संस्कृति में, वैदिक युग में, प्री वैदिक एज में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हम भारत की मौलिकता खोज रहे हैं। हम विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में भारत की मौलिकता खोज रहे हैं। ये भारत की मौलिकता ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खोज रहे हैं। ये बुनियादी अंतर है। इसी बुनियादी अंतर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक बड़ी बात कही है, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, वो डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, भारत के 80% लोग डीकोलोनाइज्ड हैं। सिर्फ कुछ चंद पढ़े लिखे लोग जो कांग्रेस और मार्क्सवादी विचारधारा में हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी ने दिमाग से नक्सली कहा है, ऐसे लोगों के लिए डीकोलोनाइजेशन की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी
की प्रतिबद्धता आज यूरोप की संस्कृति, यूरोप के मस्तिष्क और यूरोप के विचार के प्रति है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी संघ ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय पर हम अटल हैं। देश की पूरी जनता उसके साथ खड़ी है।